Hello, dear bankers. Welcome to EduTab under the Jab on the Go series. Jab on the Go series जहाँ पर आप अपने बिजी बैंकिंग शेड्यूल के साथ 15-20 मिनट्स में अपने एक शॉर्ट कंसेप्ट को कवर कर रहे हैं. आज का हमारा टॉपिक अकाउंटिंग कंसेप्ट से रिलेटेड है. हमने प्रीवियसली भी 2 लेक्चर्स में अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ा था. आज हम अगले नेक्स्ट कुछ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. बट बिफोर मूविंग अहेड, आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को और स्ट्रांग बनाने के लिए हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है और इस डॉक्यूमेंट में मई 2023 से लेकर अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ इसमें उन क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर किया गया है. इस डॉक्यूमेंट को अवेल करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करिए और इस डॉक्यूमेंट को अपने डिवाइस में अवेल कीजिए. स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपको करने के लिए दिया गया था. क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जहां पर आपको ये पूछा गया कि बिजनेस की कॉन्टिन्यूस लाइफ को जो आर्टिफिशियल पीरियड्स में डिवाइड किया गया है वो किस कंसेप्ट पर बेस्ड है, वो किस कंसेप्ट पर आधारित है. तो वो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कहता है कि आप बिजनेस की लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और हर पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स और लॉसेस को जज करेंगे. उस टाइम पीरियड में हमें कितने प्रॉफिट्स और कितने लॉसेस हुए हैं और उस टाइम पीरियड के एंड में हमारे बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या स्टेटस है. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जहां पर हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इट इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड. मतलब जितने की एसेट हमने खरीदी थी उसी कॉस्ट के ऊपर ये बेस्ड है. ये कंसेप्ट कहता है कि आपने एक पर्टिकुलर एसेट जिस वैल्यू पर खरीदी थी, आप उस एसेट को उसी वैल्यू पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. मार्केट वैल्यू की रेफरेंस नहीं लेंगे. सपोजिंगली आपने 10 लाख रुपीस की एक कार खरीदी 2024 में. 2026 में आज जब आपने उसकी वैल्यू देखी कार की, तो उस कार की वैल्यू 7.5 लाख है मार्केट में. तो आप अपनी एसेट को 7.5 लाख पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से अपनी एसेट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आप एसेट को उसी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे जिस वैल्यू पर, यानी 10 लाख रुपए की जो वैल्यू है जिसपे आपने उस पर्टिकुलर एसेट को खरीदा है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. हर साल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा. दैट इज अ सेपरेट कंसेप्ट. बट एसेट की वैल्यू को मार्केट वैल्यू के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे. ऐसा क्यों? तो क्योंकि बिजनेस की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव रहें, उनको वेरीफाई किया जा सके और वो मैनिपुलेशन से दूर रहें. अगर हम मार्केट वैल्यू की रेफरेंस को इंक्लूड करते रहेंगे तो बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होंगे. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दोज मैनिपुलेशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि एसेट को जिस वैल्यू पे आपने खरीदा था उसी वैल्यू पे आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे. मार्केट वैल्यू की रेफरेंस को कंसीडर नहीं करेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट. मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है कि आपको मैच करना है. किसको मैच करना है? एक्सपेंसेस और इनकम्स को मैच करना है. मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आपने एक पर्टिकुलर पीरियड में एक रेवेन्यू अर्न किया. उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जितना भी खर्चा लगा, आप उस खर्चे को भी उसी अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे. जैसे आपने सपोजिंगली 10,000 रुपए का एक रेवेन्यू अर्न किया. उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कुछ सेल्स करी थी, है ना. उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने 200 रुपए चैरिटी में इन्वेस्ट करा. आपने 500 रुपए कहीं फ्री सैंपल्स बांटने में खर्चा, यानी आपका टोटल खर्चा जो लग रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लग गया 300, तो आपका जो टोटल खर्चा जो लग रहा है दैट इज 1000 रुपीज. तो जिस पीरियड में, जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप इन 10,000 के रेवेन्यूज को इंक्लूड करेंगे, उसी अकाउंटिंग पीरियड में इन 1,000 के खर्चों को भी इंक्लूड करके चलेंगे.
राइट जिस पीरियड में रेवेन्यू हुआ उसी पीरियड में उस रेवेन्यू अर्न करने से रिलेटेड जो खर्चे हुए हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा. तो एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न अ पर्टिकुलर रेवेन्यू शुड बी मैच्ड विद दैट रेवेन्यू इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे अक्टूबर 2024 में आपने 20 कार्स खरीदी 1 लाख रुपीस की और आपने 12 लाख रेंट पे करा 12 मंथ्स के लिए, नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए अक्टूबर 2024 में. मार्च 2025 में आपने उनमें से 10 कार्स को सेल कर दिया 2 लाख रुपीस की और अक्टूबर 2025 में आपने कुछ 5 कार्स को 2 लाख रुपीस की और फिर से आपने रेंट पे करा 12 लाख का अगले 12 महीने के लिए. तो इसकी अकाउंटिंग, इसके लिए जब हम प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे तो क्या प्रॉफिट ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि एक्सपेंसेस कितने हैं, 20 लाख का 20 गाड़ियां खरीदी थी 1-1 लाख रुपए की, तो 20 लाख का खर्चा हो गया. फिर साथ ही साथ 12 लाख रुपए आपने रेंट के पे करे तो 32 लाख रुपए का रेंट पे कर दिया. ऑन द अदर हैंड रेवेन्यूज देखें तो मैम रेवेन्यू तो यही है जो कार सेल हुई है, 10 कार सेल हुई है 2-2 लाख रुपए की, तो 20 लाख रुपए रेवेन्यू हो गया. जब लॉस कैलकुलेट करा मार्च 2025 में तो लॉस निकला 12 लाख का, पर लॉस तो है ही नहीं 12 लाख का. ये अकाउंटिंग रॉन्ग है. दिस इज द रॉन्ग अप्रोच. व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच आपके पास क्या होगी कि आपने एक्सपेंसेस में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 10 कार्स को 1 लाख के हिसाब से, मतलब मैं सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात कर रही हूं जहां पर मैंने रेवेन्यू में 10 कार्स को इंक्लूड किया है, 10 कार्स का सेल प्राइस यानी 2 लाख रुपए इंक्लूड किया है, वहीं पर मैं 10 कार्स का परचेज प्राइस इंक्लूड करूंगी. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, मैंने जो रेंट पे किया अक्टूबर 2024 को वो 12 महीने के लिए पे किया, लेकिन इस साल इस पीरियड में यानी मार्च 2025 तक कितने मंथ्स हुए? अक्टूबर से काउंट करना स्टार्ट कीजिए. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, यानी कितने मंथ्स हुए? 6 मंथ्स हुए. तो मैं रेंट भी कितने मंथ्स का काउंट करूंगी? 6 मंथ्स का. तो मेरा रेंट 6 into 1 यानी कि कितना हो गया मेरे पास टोटल? 6 लाख एंड 10 लाख 16 लाख रुपीस. तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? मेरा प्रॉफिट आएगा 20 लाख का रेवेन्यू हुआ कार की सेल से, 10 लाख रुपए कार को खरीदने में लगे और 6 लाख रुपए का रेंट पे करा यानी 16 लाख. तो मेरे पास प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ? 4 लाख रुपीस का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. क्लियर? अब हमने यहाँ पे क्या किया है? हमने पर्टिकुलर रेवेन्यू को, पर्टिकुलर एक्सपेंस को उसके रेवेन्यू के साथ मैच कर कर उस अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया है और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट और लॉस निकाला है. जो हम प्रीवियस अप्रोच ले रहे थे दैट इज अ रॉन्ग कंसेप्ट. वहां पे हम मिसलीडिंग कर रहे हैं, वहां पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स एक्चुअल में अपना फेयर व्यू नहीं दे रही हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट. अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यूज को कब रिकॉग्नाइज करना है, मतलब कब मानना है कि हमें रेवेन्यू हो चुका है, हमारी सेल हो चुकी है. तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू वो पैसा है जो एक बिजनेस को गुड्स और सर्विसेज की सेल करने से मिल रहा है, या फिर कुछ इंटरेस्ट डिविडेंड से इनकम मिल रही है, वो भी बिजनेस के लिए क्या होती है? एक रेवेन्यू होती है. अब रेवेन्यू को रियलाइज कब किया जाएगा? जब उसे रियलाइज करने का लीगल राइट हमारे पास आ जाएगा. अब लीगल राइट कब आएगा? जब एक बिजनेस अपने गुड्स को हैंडओवर कर देता है कस्टमर को, जब पोजेशन ऑफ गुड्स, याद रखेंगे इन वर्ड्स को, जब आपका गुड्स का पोजेशन ट्रांसफर हो जाएगा किसको? कस्टमर को, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. मतलब जब आपके गुड्स आपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दिए, उस टाइम पे आपके पास लीगल राइट्स है, लीगल राइट आ गया है कि आप कस्टमर से अब उन गुड्स के बदले में पैसे ले सकते हैं, यानी कि अब आप रेवेन्यू को रियलाइज कर सकते हैं. एग्जाम्पल से देखिए कि जनवरी में गुड्स मैन्युफैक्चर किए, फेब्रुअरी में गुड्स डिलीवर कर दिए, मैंने गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करा दिए फेब्रुअरी में. अगर गुड्स फेब्रुअरी में कस्टमर को प्रोवाइड करा दिए यानी पोजेशन कब ट्रांसफर हुआ है? फेब्रुअरी में. तो रेवेन्यू कब रियलाइज होगा? फेब्रुअरी में.
पेमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, पेमेंट मार्च में रिसीव हुई है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बट रेवेन्यू किस पॉइंट पे रिकॉग्नाइज होगा? रेवेन्यू उस पॉइंट पे रिकॉग्नाइज होगा जब आपकी पर्टिकुलर गुड्स का पोजेशन कस्टमर को ट्रांसफर हो चुका है, आपने कस्टमर को गुड्स का पोजेशन दे दिया है, गुड्स अब कस्टमर के हाथ में चले गए हैं। क्लियर? रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कंसेप्ट को कंपेयर कर लेते हैं। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको इन दोनों कंसेप्ट्स के अंदर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कह रहा है कि जब कस्टमर के हाथ में गुड्स पहुंच गए, जब गुड्स का पोजेशन कस्टमर के पास पहुंच गया, जब हमारे पास उसके बदले में पेमेंट का, उसके बदले में रेवेन्यू अर्न करने का राइट अराइज हो गया, तब रेवेन्यू को रियलाइज कर देंगे। जबकि मैचिंग कंसेप्ट तो एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। मैचिंग कंसेप्ट कह रहा है एक्सपेंसेस को मैच करो रेवेन्यूज के साथ और एक्सपेंसेस को उस पीरियड में रिकॉर्ड करो जिस पीरियड में आपने पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न किया है। प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन की बात करें तो रेवेन्यू रियलाइज्ड इन अकाउंटिंग पीरियड इज यूज्ड टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस, वेयर एज जो मैचिंग कंसेप्ट है वो ये कह रहा है कि सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते टाइम जो एक पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए इनकर हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर रेवेन्यू को अर्न करने के लिए खर्च हुए हैं। क्लियर? लास्ट हमारा आज का जो कंसेप्ट है दैट इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट और बिजनेस से रिलेटेड रेलिवेंट जो भी फैक्ट्स हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो फैक्ट्स और मटेरियल इंफॉर्मेशन है, उसको कंप्लीटली डिस्क्लोज करेंगे आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हर चीज का कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर आपकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में होना चाहिए। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे उसके अंदर अपनी बिजनेस से रिलेटेड, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड whatever information is important, whatever information is relevant, आप उस इंफॉर्मेशन को मेंशन जरूर करेंगे। क्लियर? कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे। आपके कंप्लीट डिस्क्लोजर को कौन कौन मॉनिटर कर रहा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको मॉनिटर कर रही है और साथ ही साथ सेबी या जो भी जिस भी स्टॉक एक्सचेंज के अंडर अगर आप लिस्टेड हैं, आपकी कंपनी लिस्टेड है, दे ऑल्सो वांट कि आपका फुल जो डिस्क्लोजर है वो कंप्लीट हो, फुल हो। रीजन बीइंग कि जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, उन्हें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड। अगर आप कोई चेंज ऑफ मेथड कर रहे हैं, जैसे हमने कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में समझा था कि वैसे तो हमें सारे मेथड सेम फॉलो करने हैं, लेकिन अगर कुछ चेंज करें तो उसे डिस्क्लोज करेंगे। तो वो डिस्क्लोजर कहाँ आ रहा है? फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंडर आ रहा है। क्लियर? क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है आपका जून 2024 में एग्जाम में आया हुआ है। Which of the following best illustrates the matching concepts in accounting? इनमें से कौन सा मैचिंग कंसेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है? तो रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड कैश व्हेन cash is received and expenses when cash is paid, no. Recording revenue in the period in which it is earned and matching the related expenses to the same period. So आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही होगा कि हम रेवेन्यूज को रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस को भी उसी के साथ मैच कर कर ही रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A piece of land purchased by a company 15 years ago for rupees 5 lakh now has a market value of 80 lakh. 15 साल पहले कंपनी ने 5 लाख रुपए का एक लैंड खरीदा था, उसकी मार्केट वैल्यू आज 80 लाख रुपए है। तो इसको बैलेंस शीट में कितने अमाउंट के साथ शो करना चाहिए? क्या 5 लाख पर रिकॉर्ड करना चाहिए? क्या 80 लाख पर रिकॉर्ड करना चाहिए जो कि उसकी मार्केट वैल्यू है, ये इसकी बुक वैल्यू है? 5 या 80 जो भी कम हो, या फिर करंट मार्केट वैल्यू पे कर दो और डिस्क्लोजर कर दो। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा कि ये 5 लाख पर रिकॉर्ड होगा। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जिस कॉस्ट पे आप एसेट को खरीद रहे हो उसी कॉस्ट पे उसको रिकॉर्ड करोगे और सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, मार्केट वैल्यू के साथ कोई भी रेफरेंस आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आप प्रैक्टिस करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं और उन कोर्सेज का वॉक थ्रू मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। उन कोर्सेज को अवेल करने के लिए आप एड्यूटैब
edutap.co.in सर्च करेंगे और आपके पास एडुटैप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कोर्सेज सेक्शन में जाएंगे, जैब कोर्सेज पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको हमारे सारे कोर्सेज विजिबल होंगे, जहां पर हमारा एक कंप्लीट मास्टर कोर्स अवेलेबल है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट आपको सभी अवेलेबल होंगे। वहीं हमारा अगर आप लाइव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी चल रहा है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्ट क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज की ज़रूरत है प्रिपरेशन करने के लिए, तो हमारी एक टेस्ट सीरीज भी मई 2026 के लिए अवेलेबल है, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इफ़ यू फील लाइक कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे मास्टर कोर्सेज सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि हम कैसा पढ़ाते हैं तो आप हमारी एक ट्रायल कोर्स ले सकते हैं, 3 आवर्स का ट्रायल कोर्स, जो कि आपको 1 रुपी की फी पेमेंट से मिल जाएगा। बट बिफोर परचेजिंग ऑल दीज कोर्सेज, आप जब बाय नाउ पर क्लिक करेंगे उस टाइम पर जो प्रिवेलेंट रनिंग कोड होगा, आप उस कोड को अप्लाई कर कर डिस्काउंट ज़रूर अवेल करिए। तो आपकी जो आज का टॉपिक है, आई होप द टॉपिक एंड द concepts are clear to you. For any kind of doubt, you can write down in the comment section below, or you can call us or even email us at hello@edutap.co.in. Till then, पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं अगले जैब ऑन द गो सीरीज के लेक्चर में। जैब ऑन द गो सीरीज, जहां पढ़ाई रुकती नहीं, साथ चलती है।